So in today video I will explain the chromosome. क्रोमोसोम हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में हमारे साथ पाए जाते हैं और ये तब हमारे पास विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमारे पास एक स्टेज आता है जिसमें हमारे पास इस क्रोमोटीन फाइबर में कंडेंसेशन होती है और क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें विजिबल होता है। अदरवाइज जब ये सेल जो है ये डिवाइड नहीं होता, ये अपनी जगह पर होता है और इसमें डिवीजन नहीं होता, तो उसमें फिर हमारे पास क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है ये नहीं होता। इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोटीन फाइबर की फॉर्म में होते हैं, एक थ्रेड पतले जैसे स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग सेल की डिवीजन जब हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे वह हम इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जब हमारे पास सेल डिवीजन होता है तो इस क्रोमोटीन फाइबर में हमारे साथ होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि इस क्रोमोटीन जो हमारे पास फाइबर है इसकी वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिक्रीज होती है और इसमें हमारे पास एक स्पाइरल एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होती है और हमारे पास जो डीएनए है और ये प्रोटीन है तो ये एक दूसरे से कॉइल होते हैं, बहुत टाइटली एक दूसरे से कॉइल होते हैं और एक हाई ऑर्डर पैक स्ट्रक्चर जो है ये हमें देता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह एक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ बनता है। तो हमने प्रीवियस जो पढ़ा था कि हमारे पास इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियोप्लाज्म में और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोटीन फाइबर। जब ये सेल हमारे साथ डिवाइड नहीं होता, ये न्यूक्लियस हमारे साथ डिवाइड नहीं होता, तो इस सूरत में हमारे पास इस सेल में ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्रोमोटीन फाइबर की फॉर्म में होता है। जब ये सेल जो है ये अपना डिवीजन जो है स्टार्ट करता है तो इस क्रोमोटीन फाइबर में हमारे पास कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कम होना शुरू हो जाता है और हमारे पास इसमें जो डीएनए है वो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन से कॉइल होता है और एक हाई ऑर्डर पैक स्ट्रक्चर हमको देता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ सेल डिवीजन के दौरान जो है हमें दिखाई देता है। क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है ये हम तब देख सकते हैं जब ये सेल जो है ये डिवाइड होता है। सेल जो है इसमें डिवीजन होती है और इसकी तादाद जो है ये इंक्रीज होती है, तो उस वक्त इस स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। अदरवाइज वी विल सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड क्रोमोटीन फाइबर। तो अब हम इस क्रोमोसोम को लिटिल बिट इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और अब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि इसमें हमारे साथ इसकी कंपोजिशन जो है वो किस तरह हुई है क्रोमोसोम की। तो ये है हमारे पास क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमारे पास ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और दूसरा नाम हम इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और इस सेंट्रोमियर में हमारे पास एक शीट जो है बन जाता है। इस तरह एक शीट टाइप स्ट्रक्चर जो है ये इससे सराउंड हमारे साथ बन जाता है और इस प्रोटीन का एक शीट, ये सारा हमारे साथ एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो ये शीट हमारे साथ बन जाता है और इस शीट को हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। ये काइनेटोकोर हमारे पास वो फाइबर है जब ये सेल डिवाइड होते हैं और इस सेल में हमारे साथ डिवीजन होती है तो स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रियोल से, बेसिकली ये क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास डिवाइड करती है सेंट्रियोल। हमने ये बताया था कि सेंट्रियोल जो है ये हमारे पास सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेंट्रियोल जो है ये सेल डिवीजन में इस तरह हेल्प करता है कि इस सेंट्रियोल से हमारे पास स्पिंडल फाइबर जो है वो बनते हैं और वो स्पिंडल फाइबर जो है इस तरफ भी काइनेटोकोर को अटैच होते हैं और इस तरफ भी इस काइनेटोकोर को अटैच होते हैं और सेल डिवीजन के दरमियान इस क्रोमोसोम को हमारे साथ टू में वन क्रोमोसोम को हमारे साथ टू में डिवाइड करता है। तो इस तरह हमारे साथ ये डिवीजन होती है। ये सारा जो हम यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन सेल साइकिल में हम ये सारे पॉइंट जो है हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और हम ये बताएंगे कि एक सेल जो है ये किस तरह डिवाइड होता है, एक सेल में ऑर्गेनील जो है वो किस तरह डिवाइड होते हैं और एक सेल में हमारे साथ न्यूक्लियस किस तरह डिवाइड होता है।
सेल में न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ क्रोमोसोम जो है वो किस तरह डिवाइड होते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। दूसरा, इसमें हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये है हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में है 46। हमारे पास ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें हमारे पास है 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरह हमारे पास रेडिश, जिसको हम कहते हैं मूली, ये एक सब्जी है और इसमें हमारे साथ जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास है 18। इसी तरह ओनियन, प्याज, इसमें हमारे पास 16 क्रोमोसोम है। तो इसी तरह जितनी भी हमारे साथ एनिमल की स्पीशीज है, तो जिस तरह हमने प्लांट के बारे में भी बताया, तो हर एक स्पीशीज में अलग अलग हमारे पास इस क्रोमोसोम का नंबर है। तो ये हमारे पास है इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ये क्रोमोसोम का जितना भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हमने बताया कि इसमें हमारे साथ कंडेंसेशन होती है क्रोमोटिन फाइबर में। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ बनता है डीएनए और प्रोटीन से। इसी तरह अगर आप देखें तो मैंने इस तरह एक कॉइल स्ट्रक्चर जो है ये ड्रा किया है। इस कॉइल स्ट्रक्चर में जो मैंने ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ है डीएनए। ये डीएनए जो है ये हमारे पास ये जो मैंने यहाँ एक थ्रेड ड्रा किया है, तो ये डीएनए हमारे पास इस प्रोटीन से कॉइल होते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन से हमारे पास डीएनए जो है वो कॉइल होता है और वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये डीएनए इस तरह इस प्रोटीन से हमारे साथ कॉइल होता है और ये हमारे साथ बार बार जो है कॉइल होता है। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसकी वॉल्यूम जो है इस क्रोमोटिन फाइबर की हमारे साथ डिक्रीज होती है और जब ये इस हिस्टोन प्रोटीन से हमारे साथ कॉइल होता है और इसमें हमारे साथ कंडेंसेशन होती है, तो तब ही हमारे साथ इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम हमारे पास डीएनए और प्रोटीन से बनता है और उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियोसोम की यूनिट होती है। ये न्यूक्लियोसोम की यूनिट आपस में हमारे साथ कंबाइन होते हैं और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम सेगमेंट ऑफ डीएनए वाउंड अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन। जब एक सेगमेंट डीएनए का हमारे पास कॉइल होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन से, तो उससे हमारे पास बनता है न्यूक्लियोसोम। और जब ये न्यूक्लियोसोम हमारे पास आपस में कंबाइन होते हैं और एक्स्ट्रा और इसमें कंडेंसेशन हो जाती है, तो उससे हमारे साथ जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो हमारे साथ बना है ये हमारे साथ डीएनए से बना है और प्रोटीन से बना है। तो हम बार बार डीएनए का जिक्र कर रहे थे, तो ये डीएनए जो है ये हमारे साथ इस तरह कॉइल होता है और इससे हमारे साथ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। सो दिस इज द ऑल ओवरऑल स्टोरी ऑफ द क्रोमोसोम। हमारे साथ इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ये हमारे साथ बेसिकली सेल में इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन देती है, ऑर्डर देती है कि हमारे पास ये काम जो है ये इस तरीके से हमारे साथ हो जाए। ये डीएनए जो है ये हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन देती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। इस डीएनए से हमारे साथ मैसेंजर आरएनए बनता है और ये मैसेंजर आरएनए हमारे साथ फिर साइटोप्लाज्म में जाता है। जब हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो राइबोसोम फिर इस मैसेज को रिसीव करता है और इस मैसेज के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है प्रोटीन बनते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है और वह जो प्रोटीन बनते थे ऑलरेडी हमने राइबोसोम के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो वो प्रोटीन हमारे पास बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये इस तरह ऑर्डर देती है और सेल में ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो हमारे साथ कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारे साथ ये डीएनए और ये क्रोमोसोम जो है ये हमारे साथ जेनेटिक मटेरियल भी है। अगर आप देखें तो जब बच्चे इंसान के बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनकी बिना पर ये अपने वालिदैन के साथ मुशाबिहत रखते हैं और कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर ये मुख्तलिफ होते हैं। तो ये इन क्रोमोसोम और डीएनए की अकॉर्डिंगली ये एक दूसरे से
मुख्तलिफ होती है। इसको हम इसीलिए कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल, जो बच्चों को हमारे साथ विरासत में मिलते हैं। ये सारी बातें फिर हम सेल साइकिल में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये डीएनए है और ये क्रोमोसोम है जो एक बॉडी की अपीयरेंस भी बनाती है, जो इंसान का शक्ल व सूरत भी बनाती है। इंसान में जितनी भी करेक्टर होते हैं वो उसके बच्चों को जो ट्रांसफ़र होते हैं तो वो हमारे पास इस क्रोमोसोम और डीएनए की वजह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि इसमें हमारे साथ क्यों हमें चेंजेस आती है। अगर एक वालिदैन है और उसका बच्चा पैदा होता है तो ये क्यों इससे मुख्तलिफ होता है। ये इसलिए मुख्तलिफ होता है कि ये एक जगह पर यहाँ हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उस वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हम सारे प्रोसेस को फिर सेल साइकिल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यह आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस जो है ये क्रोमैटिन फाइबर पर कंसिस्ट है। क्रोमैटिन फाइबर में सेल डिवीजन के दरमियान कंडेंसेशन होती है और उससे हमारे साथ स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज ओनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसी तरह ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हवाले से हमारे साथ क्रोमोसोम की 4 टाइप है। एक हमारे पास इस तरह क्रोमोसोम का टाइप है जिसकी सेंटर में हमारे साथ सेंट्रोमियर मौजूद है। तो जब सेंट्रोमियर सेंटर में मौजूद होते हैं और ऊपर और नीचे जो हमारे साथ क्रोमेटिड है इसका लेंथ इक्वल होता है, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम कहते हैं मीटासेंट्रिक। जब हमारे पास एक तरफ क्रोमेटिड जो होता है उसका साइज जो है वो बनिस्बत इस नीचे वाली क्रोमेटिड की कम होता है, तो इस तरह की क्रोमोसोम को हम कहते हैं सब मीटासेंट्रिक। जब हमारे पास ये ऊपर वाला क्रोमेटिड है ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये नीचे वाला बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और ऐसा क्रोमोसोम जिसके क्रोमेटिड से हमारे सेंट्रोमियर से एक क्रोमेटिड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसको सिर्फ एक ही क्रोमेटिड अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक। तो ये था हमारे पास ओवरऑल डिटेल कि सेल में हमारे साथ किस तरह क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, उसमें कंडेंसेशन किस तरह होती है, क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है, वो हमारे पास डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल है। इस तरह हमने ये भी पढ़ा कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, रेडिश में 18 है, ओनियन में हमारे पास 16 है। इनकी फंक्शन के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए है। डीएनए कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको हमारे साथ डीएनए कंट्रोल करती है। ये इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए इस न्यूक्लियस से मैसेज फॉरवर्ड करता है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए जो है ये हमारे साथ जेनेटिक मटेरियल भी है। जितनी भी ट्रेट और जितनी भी खसूसियात जो है वो पेरेंट में होते हैं, तो वो इसी डीएनए के थ्रू जो है वो बच्चों को ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे साथ जो ट्रांसक्रिप्शन होती है इसमें हमारे साथ मैसेंजर आरएनए बनता है और ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन वो हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये ऑर्डर जो है ये हमारे साथ डीएनए जो है भेजता है। डीएनए डीएनए या क्रोमोसोम एक ही बात है क्योंकि क्रोमोसोम हमारे पास डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये था हमारे पास द ओवरऑल डिटेल ऑफ द न्यूक्लियस। यह जो है हमारे जो सेल की ऑर्गेनील है वो हमारे साथ ख़त्म हो गए। हमने सेल को कम्प्लीटली और डिटेल से इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर आपको सेल का समझ आ जाए तो फिर आपको बायोलॉजी का सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आपने सेल को अंडरस्टैंड किया तो इसके बाद आप टिश्यू को अंडरस्टैंड करोगे। जब आपने टिश्यू को अंडरस्टैंड किया तो फिर आप सिस्टम को अंडरस्टैंड करोगे और आने वाले सारे हमारे साथ जो है वो सिस्टम है, तो फिर आपको कंप्लीट बायो जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। हमारा जो बायोलॉजी है उसका सारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारे पास है सेल। अगर आपने सेल को, टिश्यू को और सेल साइकिल को कम्प्लीटली आपने इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इजीली सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यह हमारे साथ ऑर्गेनील ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर था। हमने ऑर्गेनील के स्टार्ट में ही बताया था कि हम एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल का, कि सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनील हो सकते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये सेल का जो स्ट्रक्चर है और इसका जो फंक्शन है इसमें हमारे साथ क्या रिलेशन है। इस पॉइंट को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन इन सेल। हमारे पास ये सेल जो है ये सारी इस तरह नहीं होते, इसमें ये सारे ऑर्गेनील नहीं होते। हमारे साथ इस सेल में स्पेशलाइजेशन होती है। हर एक सेल का एक स्पेशलाइज काम होता है बॉडी में और वो बॉडी में परफॉर्म करता है। हर एक सेल जो है वो साइज में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, वो ऑर्गेनील की प्रेजेंस में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें हमारे साथ गोल्जी बॉडी की तादाद ज़्यादा है,
कुछ सेल है इसमें गोल्गी बॉडी की तादाद कम है, कुछ सेल ऐसे है जिसमें न्यूक्लियस है, कुछ सेल ऐसे है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। कुछ सेल ऐसे है जिसकी साइज एक जैसा है, कुछ सेल ऐसी है जिसकी साइज हमारे साथ मुख्तलिफ है। तो ये है हमारे पास स्पेशलिटी एंड सेल। तो हम इन स्पेशलिटी को पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि हर एक सेल जो है इनकी स्ट्रक्चर और स्पेशलिटी की वजह से ये कौन कौन सा काम जो है ये परफॉर्म कर रहा है, और सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन में हमारे पास आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।